हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग करेंगे अबाउट द नेक्स्ट एक्शन ऑफ योर पार्टनर। आपके पार्टनर क्या नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं, चाहे आप दोनों रिलेशनशिप में हैं या फिर सेपरेशन में हैं, कांटेक्ट है या फिर कोई कांटेक्ट नहीं है। जो भी सिचुएशन है ये आपके लिए ये रीडिंग रेजोनेट होगी। जो भी आप लोगों की सिचुएशन है इस टाइम पे, उसके लिए नेक्स्ट एक्शन है। टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसे देखेंगे ये आपके लिए उस टाइम पीरियड के लिए एप्लीकेबल होगी। एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है सारे मैसेजेस आपके साथ में या सारी सिचुएशंस आपके साथ में रेजोनेट हो। उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके, या फिर इंस्टाग्राम पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं। दोनों लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे और भी बहुत सारी सर्विसेज है, डेली वीकली मंथली कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं, फ्री सेशंस होते हैं, उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप फॉलो करके। एंड ब्रेसलेट्स, हीलिंग आइटम्स, इंटेंशन आइटम्स, मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स, टैरो कोर्स, रूम्स कोर्स, हीलिंग सेशंस, बहुत सारी सर्विसेज हैं। आप जाके चेक कर सकते हैं और अपने लिए कोई भी सर्विस जो आप चाहते हैं अपने लिए बुक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। Ace of Pentacles, Ten of Wands, Six of Wands, the Hermit, the Chariot, Eight of Cups, and bottom of the deck is High Priestess. ओके, हर्मिट के साथ में वर्गो की एनर्जी आज बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप या आपके पार्टनर का साइन हो सकता है या फिर आपके प्लेसमेंट्स में कहीं पे वर्गो स्ट्रॉन्ग हो सकता है चार्ट्स में। ओके, आपके पार्टनर बहुत टाइम से मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कुछ लोगों का कांटेक्ट नहीं है या फिर बहुत कम कांटेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं। कुछ लोग यहाँ पे सेपरेशन में भी हैं, जैसा मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोगों के बीच में ज़्यादा कांटेक्ट नहीं है, या फिर अगर होता भी है तो बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल कांटेक्ट होता है। आपके पार्टनर ज़्यादा इंटरैक्ट नहीं करना चाहते, आइसोलेटेड रहना पसंद करते हैं, कम बात करते हैं अगर बात करते भी हैं तो। और कुछ लोगों का तो बिल्कुल यहाँ पे कांटेक्ट है ही नहीं, आपको नहीं पता आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं। और बहुत टाइम से कोई भी एक्शन उनकी साइड से आपको नहीं मिल रहा है। लेकिन ये चीज़ें, जो भी सिचुएशन है, ये करंट सिचुएशन या फिर आपकी पास्ट सिचुएशन थी, और ये सिचुएशन अब चेंज होगी क्योंकि आपके पार्टनर अब हर्मिट से निकल के चैरियट की एनर्जी में आ रहे हैं, एट ऑफ कप्स की एनर्जी में आ रहे हैं, जहाँ पर वो अभी तक जो कोई कांटेक्ट नहीं था या फिर कम बात करते थे या फिर बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे, बहुत ही अलग रह रहे थे। वो सिर्फ आपके साथ नहीं था, वो इन जनरल उनकी एनर्जी थी, चाहे वो उनके फैमिली मेम्बर्स हों, करियर में हो, वर्क प्लेस पे हो, कलीग्स के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, वो हर सबके साथ में एक तरीके से कट ऑफ हो गए थे। ज़्यादा सोशलाइज़ नहीं करते थे, अकेले रहते थे, ज़्यादा बात नहीं करते थे किसी से। लेकिन वो इस टाइम में, ये जो पीरियड था उनका जहाँ पे वो बिल्कुल सबसे दूर हो गए थे, वहाँ पे वो पीरियड उनके लिए इसलिए ज़रूरी था, जहाँ पे वो समझ रहे थे, उनकी हीलिंग हो रही थी और उनकी अवेकनिंग हो रही थी इस रिलेशनशिप के बारे में, इस आपके बारे में, और इस रिलेशनशिप की उनकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है उसके लिए। इस पीरियड में उन्होंने ये समझा है कि आप उनकी लाइफ में कितने ज़्यादा वैल्यूएबल हो, ये कनेक्शन उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है।
और उसके बाद में अब इस रिलेशनशिप के लिए और आपके लिए उन्हें नेक्स्ट क्या एक्शन लेना है। तो चैरियट की एनर्जी के साथ में और 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये सारे मूवमेंट के कार्ड्स हैं। और इन सब में हमें दिख रहा है कि एक्शन तो आपके पार्टनर डेफिनेटली यहाँ पे लेने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए 6 मंथ्स होगा, 7 to 8 मंथ्स हो सकता है, कुछ लोगों के लिए विद इन अ ईयर होगा। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पे कुछ लोगों के लिए 6 to 7 मंथ्स की एनर्जी है। ये मंथ्स आपके लिए जून जुलाई अगस्त मंथ्स भी हो सकते हैं, किसी तरीके से सिग्निफिकेंट हो सकते हैं ये मंथ्स। आपका बर्थडे, आपके पार्टनर का बर्थडे, आप लोगों की एनिवर्सरी हो सकती है या कोई स्पेशल ओकेजन हो सकता है। और ये एक्शन जो होगा आपके पार्टनर का, वो सिर्फ कोई फ्रेंडशिप या रिकन्सिलिएशन, या फिर अगर आपका ब्रेकअप हो गया है तो फिर से सिर्फ एक रिलेशनशिप में आप लोग वापस कनेक्ट हो, ये उनका नेक्स्ट एक्शन नहीं होगा। वो आपके लिए एक बड़ा स्टेबल ऑफर लेके आएंगे, जो कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, एक मैरिज। अगर आप ऑलरेडी अपने पार्टनर से मैरिड हैं तो फिर से उस रिलेशनशिप को सक्सेस की तरफ लेकर जाना। और इसके लिए शायद वो पहले ऐसा हेजिटेट इसलिए कर रहे थे क्योंकि कोई थर्ड पार्टी इश्यूज थे, या फिर उनके ऐसे कहीं कोई अटैचमेंट्स थे जिसे वो रिलीज़ नहीं कर पा रहे थे। और इस पीरियड में जहाँ पे आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आया है और वो सबसे थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हुए हैं, डिटैच हुए हैं, और उसकी वजह से उन्हें अपने बारे में भी बहुत कुछ सीखने को मिला, और उन्हें बहुत कुछ अपने बारे में भी रियलाइज़ हुआ है कि उनकी लाइफ में अगर वो इस रिलेशनशिप को वैल्यू करते हैं और अगर आपके साथ वो इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन्हें कुछ अटैचमेंट्स और कुछ ऐसे कनेक्शंस हैं जो पीछे छोड़ने होंगे। तभी आप लोगों का रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा, और ये उनके लिए ईज़ी नहीं था, इस वजह से उन्होंने इतना पीरियड लिया है। शायद हो सकता है 1 साल 2 साल से आप लोगों के बीच में ज़्यादा बातचीत नहीं हुई है, या फिर बिल्कुल ही बातचीत नहीं हुई है, सेपरेशन भी काफ़ी लंबा चला है आप लोगों का। लेकिन ये अब ख़त्म हो रहा है और आप लोगों का यूनियन जो है बहुत ज़्यादा क्लोज़ आ गया है। आपके पार्टनर, आप लोग हो सकता है फिज़िकली अलग-अलग सिटीज़ में रहते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, तो आपके पार्टनर आपसे ट्रैवल करके डायरेक्टली आपसे मिलने आएँगे, क्योंकि अब वो प्रिपेयर्ड हैं इस रिलेशनशिप के साथ में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो सँभालने के लिए, बियर करने के लिए रेडी हैं। शायद पास्ट में वो इतने मैच्योर नहीं थे कि इस रिलेशनशिप के साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको जो बियर करनी है, वो समझ पाते। और इस पीरियड में उन्होंने समझा है कि सिर्फ़ ये एक वो हनीमून टाइप एनर्जी में नहीं है कि जहाँ पे सिर्फ़ आप हैप्पी टाइम्स में एक-दूसरे के साथ में हैं, और जहाँ पर थोड़ा-सा कोई लायबिलिटी लेने का टाइम आता है, या फिर कोई स्टैंड लेना हो, कोई अकाउंटेबिलिटी लेनी हो, तो वो उस चीज़ से घबरा जाते थे। तो वो चेंज हुआ है उनके अंदर, इस चीज़ में वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हुए हैं, और अब वो प्रिपेयर्ड हैं लंबे टाइम तक। शायद हो सकता है करियर में भी उन लोगों के लिए ऐसा रहा हो कि वो स्टेबल नहीं थे, इस वजह से भी वो कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। तो अब इस पीरियड में वो हर तरीके से प्रिपेयर्ड हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, या फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मैच्योरिटी हो, हर तरीके से वो रेडी हैं इस रिलेशनशिप को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ में आगे बढ़ाने के लिए, और लंबे टाइम तक, लाइफ टाइम तक आप दोनों का इस रिलेशनशिप में एक सक्सेसफुल हैप्पी आउटकम को लेकर आने के लिए वो ट्रैवल करके आपके साथ आएंगी। कुछ लोगों के लिए अगर थर्ड पार्टी इश्यूज़ और फैमिली इश्यूज़ थे, तो वो उन सबको भी मना कर वापस आपके साथ में इस रिलेशनशिप को फिर से स्टार्ट करेंगे। और अगर ज़रूरत पड़ती है कि उन्हें कुछ कनेक्शंस को पीछे छोड़ के आपके साथ आगे बढ़ना पड़े, तो वो उस चीज़ के लिए भी रेडी है, क्योंकि 8 ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि वो कुछ कनेक्शंस को, अपने पास्ट बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स जो हो सकते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, या फिर कलीग्स हो, उनका करियर हो, उन सब चीज़ों को वो छोड़ के 2 ऑफ कप्स के साथ आगे बढ़ेंगे आपके साथ में इस रिलेशनशिप को
अपने फाइनल आउटकम की तरफ लेके जाएँगे और ये जर्नी बहुत लंबी है आप लोगों के लिए और ये एक नई जर्नी की शुरुआत होने वाली है आपके साथ में इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के लिए। कुछ लोगों के लिए तो उनका नेक्स्ट एक्शन यही होगा कि वो ट्रैवल करके आएँगे, चाहे बाय रोड हो, बाय कार। कुछ लोग हैं जो यहाँ पे बाय रोड या कार या अगर आप सेम सिटीज़ में रहते हैं तो बाइक या वॉक करके भी, कुछ लोगों का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम नहीं है तो वॉक करके भी वो आपसे मिलने आएँगे और आपसे बात करेंगे और आपको कोई और ऑफ़र नहीं, वो सिर्फ़ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, एक हैप्पी मैरिज और एक फैमिली आपके साथ में बढ़ाना चाहते हैं और इस लाइफ़ में वो आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ पे अपने ट्विन फ्लेम्स के साथ भी डील कर रहे हैं और यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी भी है। जो ये बता रही है कि आप ऑलरेडी जो उनका नेक्स्ट एक्शन है, कहीं न कहीं आपकी इंट्यूशंस आपको बता रहे हैं कि आपके पार्टनर से आपको कोई एक्शन रिसीव होने वाला है। चाहे अगर आप अ दोनों का कोई कॉन्टैक्ट नहीं भी है, तो भी आप कहीं न कहीं फ़ील कर पा रहे हैं कि कुछ ऐसा होने वाला है, आप दोनों के कनेक्शन में कोई चेंजेस आने वाले हैं पॉज़िटिव और आप बहुत ही ज़्यादा अ, इस चीज़ पे ट्रस्ट कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आपकी इंट्यूशंस बिल्कुल आपको सही गाइड कर रहे हैं क्योंकि आपके पार्टनर आपको एक्शन आपकी तरफ लेने वाले हैं, आपको स्टेबिलिटी देने वाले हैं, आप लोगों के लिए एक हैप्पी और सक्सेसफुल रिलेशनशिप लेकर आ रहे हैं आपकी तरफ। और आप भी बहुत ज़्यादा इस पीरियड में अपने आप पे आपने वर्क किया है। हो सकता है कि आप खुद एक टैरो रीडर हो या फिर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो, डिविनेशन में आप लोग इन्वॉल्व्ड हैं, किसी तरह की कोई प्रैक्टिसेस करते हैं, उससे भी आपको पता चल रहा है कि कोई पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट या चेंजेस आपको देखने मिलने वाले हैं आपके रिलेशनशिप में, जो कि बिल्कुल सही गाइडेंस है आप लोगों के लिए और आप इस चीज़ को, अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपने भी ग्रो किया है अपनी लाइफ में, सेल्फ लव आपने प्रैक्टिस किया है, आप बहुत ही ज़्यादा इवॉल्व हुए हो, आपने अपनी नॉलेज बढ़ाई है, बहुत सारी चीज़ें आपने नई सीखी हैं अपनी लाइफ में और उस तरीके से भी आपके करियर में भी बहुत सारी मुझे ग्रोथ और सक्सेस नज़र आ रही है। आपके क्लाइंट्स मुझे यहाँ पे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप किसी इस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो फाइनेंशियली आप के पार्टनर की तरफ से तो आपको ग्रोथ और स्टेबिलिटी मिलने ही वाली है, लेकिन आपकी खुद की पर्सनल जो करियर है, जो भी आप प्रैक्टिसेस करते हैं, उसमें भी आपको बहुत ही सिग्निफिकेंट ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलेगी और बहुत ही ज़्यादा सक्सेस आपकी लाइफ में मुझे आती हुई नज़र आ रही है। आपके पार्टनर के साथ-साथ पर्सनली भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ, सक्सेस है और इन सब चीज़ों के साथ में, इवेंट्स के साथ में जो भी पुरानी जो भी बातें हैं, वो सारी चीज़ें आप पीछे छोड़ के अब एक न्यू लाइफ और न्यू जर्नी पे आप लोग आगे बढ़ने वाले हैं अपने पार्टनर के साथ में। तो ये है आज की रीडिंग। अगर आप लोगों को पसंद आई, आपके साथ रेजोनेट हुई, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द चैनल ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंच सके, उन्हें गाइडेंस मिल सके। एंड पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके अपने लिए रीडिंग्स बुक कर सकते हैं। दोनों ही लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।